हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने शुरू की थी 5.2, यानी कि पांचवी प्रश्नावली अपनी चल रही थी और पांचवी में 5.2 चल रही थी। पांचवी प्रश्नावली कौन सी थी? समांतर श्रेणी। इसमें क्या चल रही थी? 5.2 चल रही थी। तो 5.2 की 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा क्वेश्चन शुरू करना है। कौन सा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18। क्या दी हुई है? एपी क्या दी हुई है? 3, 8, 13, 18 टेस्टिस का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद क्या है? 78 है। का कौन सा पद 78 है? ये ना, का कौन सा पद 78 है? तो देखो, ए का मान कितना दिए? 3। डी का मान क्या हो गया? A2 माइनस में A1, यानी कि 8 माइनस में 3। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5। और 78 अब किसका मान दिया हुआ है? an का मान दिया हुआ है। an का मान कितना दिया है? 78। यानी ये पद का मान है, इस पद का मान है। क्या कौन सा पद 78 है? तो आपको बताना है कि वो पद का जो 78 पद है वो कितने नंबर वाला पद है, यानी कि n का मान आपको बताना है। n का मान आपको ज्ञात करना है। वही an बराबर क्या होता है? a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। क्या हो गया? an का मान कितना है? 78 बराबर ए का मान कितना है? 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। तो देखो, ये 3 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 78 माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस में 1 इंटू में 5। 78 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? 75। n माइनस में 1 इंटू में 5। ये 5 इधर का गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो 75 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1। तो कितना होता है? 15 5 75 होता है, तो 15 बराबर n माइनस में 1। तो n माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15। n बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 1, तो n का मान कितना हो जाएगा? 16। n का मान कितना हो जाएगा? 16। यानी कि इस एपी का 16वां पद क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कौन सा पद? 16। यानी कि a16 का मान कितना होगा? 78 होगा। इस एपी के a16 का मान कितना होगा? 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? फिर वही पांचवे का पहला दिया है, पदों की संख्या पूछे, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? 7 13 19, 7 13 19 डैश 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 205। यानी ए का मान दिया है 7। डी का मान क्या होता है? A2 माइनस में A1। तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस में 7 बराबर 6। और an का मान कितना दिया है? 205। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है? 205 बराबर a का मान क्या है? a का मान 7 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। 7 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 205 माइनस में 7 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 6। तो कितना आ जाएगा? 198 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 6। भाग गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा? n माइनस में 1। 6 से भाग दोगे 6 3 18, 6 3 18, n माइनस में 1। n बराबर क्या हो जाएगा? 33 प्लस में 1। n का मान कितना हो जाएगा? 34। तो पांचवे के पहले में जो एपी दी है उसने पूछा है कि इस एपी के अंदर कितने पद है। तो अपने बता दें कि इस एपी के अंदर कितने पद है? 34 पद है। 34वें पद का मान कितना है? 205 है। यानी कि ये 34 बराबर कितना हो जाएगा? 205 हो जाएगा। ये 34 बराबर कितना है? 205 है। इसका दूसरा एपी क्या दी है? 18 15 से 1/2 एपी दी है। 18 15 से ही 1/2 13
13 कोमा डैश 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 माइनस के 47। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे a बराबर कितना है 18 और d बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस में 18, तो d बराबर क्या हो जाएगा बटा में 2, 31 माइनस में 18 दूनी कितनी हो जाएगी 36, तो कितने 5/2 कितने बच जाएंगे 5/2, d का मान आ गया। और an का मान कितना दिया है माइनस के 47, तो an बराबर होता क्या है a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी, an का मान दिया ना माइनस के 47, तो माइनस के 47 बराबर क्या आ जाएगा a का मान कितना है 18 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2। अरे प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के 47 और माइनस के कितने हो जाएंगे 18 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 5/2। 18 और 47 कितने हो जाएंगे 65, माइनस के क्या हो जाएंगे 65 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 5/2। अब ये देखो ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, और ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा माइनस के 65 इंटू में 2 बटा में 5 बराबर n माइनस में 1। 5 से कम 5, 13 5 65, माइनस के 13 दूनी माइनस के 26 हो जाएगी n माइनस में 1। माइनस का एक इधर आ जाएगा प्लस का एक, 26 प्लस 1 बराबर n, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 25 बराबर है n। n क्या आ जाएगा माइनस के 25, n का मान कितना आ जाएगा माइनस के हाँ यहाँ पे क्या है माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का, अंक का मान आता नहीं है इसीलिए बचेगा, कहाँ गलती हुई माइनस का ये होगा, ये यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अब इधर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 26 और ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, यानी कि एपी में कितने पद है टोटल है 27 पद है, कितने पद है 27 पद है। अभी 5 हो गए, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या एपी दिए 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों का एक पद माइनस 150 है, तो क्या करना है एपी का दिए 11 8 5 2, 11 8 5 2 डेश डेश डेश, और यह है एपी, इसने कहा है का कोई एक पद यानी कि अंतिम पद मान लेते हैं, एन का मान कितना दिया माइनस का 150 दिया है, माइनस का 150 दिया, और ए का मान अपने पास क्या दिया है 11 दिया है, डी का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस में 11 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, डी का मान है माइनस का 3। अब वापस ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना है 150 बराबर ए का मान कितना है 11 प्लस में एन का मान अपने पास है नहीं -1 इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस के 3, ये 11 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 150 माइनस में 11, तो n माइनस में 1 इंटू में माइनस के 3, 150 और 11 कितने हो जाएगा माइनस के 161 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस में 1 इंटू में माइनस के 3, ये माइनस का 3 इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, माइनस के 161 बटे में माइनस के 3 बराबर n माइनस में 1, एक से ये कट गया 3 से भाग दोगे तो 3 5 15 और बचेगा कितना 1, तो 3 3 नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा
3 5 15, 1 बच गया, 11, 3 3 9, 3 3 9, तो बच गया, 1 पॉइंट लगाया, फिर 10 हो गया, तो 3 3 9, फिर 10 हो गया, तो 3 3 9, 3 3 3 3 जैसे चलता है बराबर n माइनस वन। n को इधर लेके आओ तो क्या आ गया, n बराबर 1 प्लस में 5, 53.333। n का मान कितना आ जाएगा, 54.333। और क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, क्योंकि n का मान कभी दशमलव में नहीं आता, ये देखो, ये पॉइंट के अंदर है ना n का मान। देखो, आपके पास संख्याएं 2 होगी, 3 हो सकते हैं, कि आपके पास कभी 2.3 संख्याएं हो सकती है। मान लो कि यदि आपके पास पेन 1 है या 2 पेन हो गए, आपके पास 2.3 पेन हो सकते हैं। कभी आपने यदि पेन का टूटा हुआ हिस्सा ले लिया है, तो आप उसे 0.3 में काउंट नहीं कर सकते, वो फिर आप या तो उसको 1 में काउंट करो कि आपके पास 2 है, या वो 1 में काउंट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, n वो ऐसी संख्या होती है जिनको पॉइंटों के अंदर, माइनस के अंदर कभी भी नहीं निकाला जा सकता। इसका क्वेश्चन नंबर 7, एपी का कोई पद 150 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ज्ञात क्या करना है, ए31 का मान ज्ञात करना है। ए16 का मान, जिस एपी का 16वां पद है, 11वां पद, 11वां पद कितना है, 38। ए11 का मान 38 है, और ए11 होता है क्या है, ए प्लस में 10d, ए प्लस में 10d बराबर क्या हो गया, 38। समीकरण नंबर 1। और क्या दिए, 16वां पद 73, यानी कि ए16 बराबर कितना है, 73। तो ए16 होता क्या है, ए प्लस में 15d, तो ए प्लस में 15d बराबर क्या हो गया, कितना हो गया, 73। समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करोगे तो क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। समीकरण 2 क्या है, a प्लस में 15d बराबर 73, और समीकरण 2 के एक क्या है, a प्लस में 10d बराबर 38। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया। 15 में से 10 घटाओगे 5d, और 73 में से 38 घटाओगे कितना, 23 और 2 25, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 25/5, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5। d का मान कितना आ गया, 5। अब d का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 10d, a प्लस में 10d बराबर कितना है, 38। a प्लस में 10 इंटू में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 38 माइनस में क्या हो जाएगा, 50। तो a का मान कितना आ जाएगा, 50 में से जब 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 में से जब 38 घटाओगे 12, और वो भी किसका, माइनस का। माइनस के क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, माइनस के क्या आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ओके। अब इसने क्या कहा है, 31वां पद, यानी कि ए 31 ज्ञात करना है। तो ए 31 क्या होता है, ए प्लस में 30d, ए प्लस में 30d, तो ए 31 बराबर, ए का मान कितना है, माइनस के 12 प्लस में 30 इंटू में डी का मान कितना है, 5, तो माइनस के 12 और प्लस में 150, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 12 और प्लस में 150, ये तो सेम होगा। माइनस के 12 करोगे तो माइनस के कितने, प्लस के कितने आ जाएंगे, 150।
38 प्लस के कितने आ जाएंगे 138। तो इसका 31वां पद क्या आ जाएगा 138। क्या आ जाएगा 31वां पद 138। अब क्वेश्चन नंबर 8। कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी कि इसका आंसर मेरे को लग रहा है मैच नहीं हो रहा। 73 40 30 100 यहाँ पे कितना आएगा 35 आएगा। 35 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखोगे 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। 70 रखोगे तो कितना आ जाएगा तो 40 गया 30 और 2 32 माइनस के क्या आ जाएंगे 32 और यहाँ पे क्या है माइनस के तो थोड़ा सा गलत हो गया। माइनस के क्या आ जाएंगे 32 प्लस में क्या आ जाएगा 30 इंटू में 7 तो माइनस के 32 प्लस में 210 तो माइनस के 32 और प्लस के 210 करोगे तो कितना आ जाएगा 178 प्लस का कितना आ जाएगा 178 प्लस का कितना आ जाएगा 178। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है एक एपी के 50 तो एक एपी में 50 पद है यानी कि n का मान कितना दिया इसने n का मान दे दिया 50 जिसका तीसरा पद 12 है यानी कि a3 का मान कितना दे दिया 12 तो a3 होता क्या a प्लस में 2d a प्लस में 2d बराबर कितना हो जाएगा 12 समीकरण नंबर 1। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 यानी कि an बराबर कितना है 106 तो an n का मान कितना दिया है 50 तो a अपने को क्या निकालना है कि किसका मान निकालना है अंतिम पद 106 इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए और a 29 का मान आपको तो देखो यहाँ पे क्या दिया अंतिम पद और अंतिम पद है कौन सा 50वां पद है तो यानी कि a 50 बराबर कितना हो जाएगा 106 तो a 50 बराबर होता है क्या a प्लस में 49d a प्लस में 49d 49d बराबर क्या हो जाएगा 106 समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर वही विलोपन विधि से विलोपन विधि से करोगे तो क्या करोगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 क्या है a प्लस में 49d बराबर 106 और a प्लस में 3d बराबर कितना हो जाएगा 12 a प्लस में 2d ठीक है तो मान लीजिए ना a प्लस में 2d बराबर कितना हो जाएगा 12 ये घटा दो ये घटा दो ये घटा दो a से कट गया 49 में से 2 गया कितने आ जाएगा 47d और 106 में से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 94 कितना आ जाएगा 94 तो d बराबर कितना आ जाएगा 94/47 यानी कि d का मान कितना आ जाएगा 2 d का मान कितना आ जाएगा 2। अब d का मान क्या रखना है d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस में 2 इंटू में 2 बराबर 12 तो a प्लस में 4 बराबर 12 तो a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस में 4 बराबर 8 a का मान कितना आ जाएगा 8 a का मान कितना आ जाएगा 8। आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया 8वां क्वेश्चन। नहीं अभी a 29 का मान ज्ञात करना है क्या करना है a 29 का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है a 29 का मान निकालना है ना a 29 होता क्या है a प्लस में 28d तो
ए का मान कितना है आपके पास 8 प्लस में 28 इंटू में 2, 8 प्लस में 28 गुणा कितने हो गए 56, कितने हो जाएंगे 56, 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64, कितने हो जाएंगे 64। तो ए 29 का मान कितना आ जाएगा 64, ए 29 का मान कितना ए 29 का मान कितना है 64। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 नहीं 8 हो गए 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका मतलब तीसरा पद यानी कि a3 का मान कितना है 4 और 9वां पद यानी कि a9 बराबर कितना है -8। तो पहले a3 क्या होता है a प्लस में 2d, तो a प्लस में 2d बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। और a9 क्या होता है a प्लस में a9 बराबर क्या होता है a प्लस में 8d, तो a9 या फिर a प्लस में 8d बराबर क्या हो जाएगा -8, समीकरण नंबर 2। भाई वही विलोपन विधि से विलोपन विधि से समीकरण 2 -1 से समीकरण 2 -1 से समीकरण 2 -1 करोगे तो क्या है समीकरण 2 a प्लस में 8d बराबर -8, और समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2d बराबर 4, माइनस माइनस माइनस। आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि हर बार समीकरण 2 -1 क्यों कर रहे हैं, 1 -2 क्यों नहीं कर रहे। देखो 1 -2 करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस की संख्या इधर बचेगी, तो उससे क्या हो जाएगा फिर अपने को माइनस को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। लेकिन 2 -1 करेंगे तो इस तरफ कोई भी माइनस नहीं आएगा, उस वजह से अपने को इस ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो ये कट गया, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6d, और 8 और 4 कितने होते हैं 12, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो d बराबर क्या हो जाएगा -12/2, सॉरी 12/6। तो d का मान कितना आ जाएगा -2, d का मान कितना आ गया -2। इसने पूछा क्या है नंबर में, यदि एक एपी का तीसरा पद इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा है। तो अभी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2d बराबर 4, तो a प्लस में 2 - 2 बराबर 4, तो a - 4 बराबर 4, तो a बराबर क्या आता है 4 - 4, a का मान कितना आ जाएगा 8, 4 + 4 सॉरी a का मान क्या आ जाएगा 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब देखो, अब इसने क्या कहा, अब इस बार क्या दिया an बराबर 0 दिया है, an बराबर कितना दिया है 0 दिया है। हमने पूछा है कि कौन सा पद, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो n इस बार अपने को क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखो इसने क्या दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा, इसका मतलब an का मान शून्य दिया है, तो अपने को बताना है कि कौन सा पद है, n का मान ज्ञात करना है। an का मान कितना आ गया 0, a का मान अपने अभी निकाला है 8, प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी का मान अभी निकाला है कितना माइनस के 2, प्लस का 8 इधर हो जाएगा माइनस के 8 बराबर n माइनस में 1 इंटू में माइनस के 2, ये माइनस का इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, माइनस के 8 बट्टे माइनस के 2, माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8, n माइनस 1, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, n का मान कितना आ जाएगा 5, n का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि इस एपी का पांचवा पद क्या है शून्य है। क्या लिखोगे एपी का पांचवा पद
शून्य है। एपी का पांचवा पद शून्य है। तो एपी का पांचवा पद क्या है? शून्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि एपी का 17वां पद यानी ए17 बराबर है किसके? उसके 10वें पद यानी कि ए10 प्लस में 7। यानी कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। इसने ये दिया कि एपी का 17वां पद है उसके 10वें पद से कितना है? 7 अधिक है। तो इसका सारा अंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? डी का मान ज्ञात करना है। तो ए17 क्या होता है? ए प्लस में 16डी बराबर ए10 क्या होता है? ए प्लस में 9डी प्लस में 7। ए से ए कट गया, यहाँ पे क्या बच गया? 16डी। ये प्लस का था, इधर आ जाएगा माइनस का। 9डी बराबर 7। 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7डी बराबर 7। तो डी का मान क्या हो जाएगा? 7/7। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 1। बस इतना सा क्वेश्चन। क्या करना था? डी का मान ज्ञात करना था। इसका सार्वंतर तो क्या लिखोगे? एपी का सार्वंतर अंतर 1 है। एपी का सार्वंतर कितना है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 11। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? देखो एक एपी दी है। एपी अच्छा क्वेश्चन है। अभी कितना? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, यानी कि एन बराबर क्या होना चाहिए? ए 54 प्लस में 132 डैश 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 डैश, यानी कि ए 54 प्लस में 132 होना चाहिए। तो आपको पहले क्या निकालना है? इसका 54वां पद, यानी कि ए 54 का मान आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए 54 का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस में 3। 15 में से 3 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। ठीक है, डी का मान 12 जाएगा। तो ए 54 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस में 53डी। ए प्लस में 53डी। तो ए प्लस में 53डी का मान निकाल लो पहले। क्या? ए प्लस में 53डी। तो ए 54 बराबर ए का मान अपने पास कितना है? 3 और डी का मान 12। तो 3 प्लस में 53 इंटू में 12। तो देखो 12 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 3 प्लस में 12 किया 36। 3 12 5 60 और 3 63। तो कितना आ जाएगा? 636 और 3 639। कितना आ जाएगा? 639। इसका 54वां पद। अब इसने क्या कहा है कि 54वें पद से ए 54 प्लस 132 करना है। 54वें पद से कितना अधिक होना चाहिए? 132। तो 639 प्लस में 132 करोगे तो कितना आ जाएगा? 639 में 132 जोड़ोगे 9 और 2 11, 1 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। कितना आ गया? 771। अब an का मान यानी कि an का मान आपके पास कितना आ गया? 771 आ गया। a का मान आपके पास 3 है, d का मान 12 है। आपको n का मान ज्ञात करना है। वापस वही an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। an का मान कितना है? 771 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस में n का मान आपको ज्ञात करना है, माइनस में 1 इंटू में 12 प्लस का 3 इधर आ जाएगा माइनस का 3। तो 171 माइनस के 3 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 12। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 768 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 12। 12 इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणा। 768 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में बराबर n माइनस में 1। तो 12 छिके 72, कितने बचे? 4 12 चौके 48, n माइनस 1। तो ये देखो n बराबर क्या आ जाएगा? 64 प्लस 1। n का मान कितना आ जाएगा? 65। यानी कि एपी का 65वां पद क्या होगा?
54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जहाँ भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछें कि सर ये क्वेश्चन दोबारा बताया जाए। आपकी एक डाउट की क्लास ली जाएगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको दोबारा बता दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।